हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने वैल्यूएशन सीरीज चालू किया था। वहाँ पे हमने धीरे धीरे पहले ये जाना था कि कैसे स्टॉक मूव करता है टेक्निकल और फंडामेंटल्स की मदद से। तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं एक केस स्टडी के वाया आपको समझाऊं कि कैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर सोचा जा सकता है। इवन तो ये जरूरी नहीं है कि हम गलत होंगे या सही होंगे, हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम वो प्रोसेस में सही हो। तो आज इस वीडियो में हम एक इन्वेस्टमेंट एनालाइज करने वाले हैं विच इज लाइक अगेंस्ट माय थ्योरी ऑफ मोमेंटम। जनरली मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता हूँ, बट सिंस आई लाइक दैट कंपनी और वो मुझे थोड़ा प्रॉमिसिंग भी लगा इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। सो आज हम उस कंपनी के बारे में इन डिटेल वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ हम क्यों ये भी डिस्कस करेंगे क्यों मुझे वो कंपनी अच्छा लगता है। तो वो कंपनी का नाम है AWHCL, एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। तो अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एंथनी वेस्ट हैंडलिंग। तो ये कंपनी बेसिकली मुंबई में फर्स्टली दिस इज इन्वॉल्व इन द रोड क्लीनिंग एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्लीनिंग वाला जो हम लोग जो रोज रोड क्लीनिंग का गाड़ी देखते हैं तो वो फर्स्टली उसमें है। सेकेंडली वेस्ट कलेक्शन, मतलब जो भी आप इन जनरली घर से वेस्ट कलेक्शन का देखते हो तो वहां तक नॉर्मल चीजें होती है, और उसके बाद जो होता है वो थोड़ा प्रॉमिसिंग एंगल लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि वो जो वेस्ट है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एंड रिसेंटली इन पिंपरी महाराष्ट्र कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू ग्रीन एनर्जी। और कंपनी का ये कहना है कि नेक्स्ट 5 ईयर एंड 2 ईयर एक्सटेंडेड कंपनी विल गेट 380 करोड़ ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दैट। और सेकेंडली कंपनी इज करेंटली डूइंग अ कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 250 करोड़ एंड अबव। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि हम लोग पहला एंगल लेंगे, एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करें। तो सबसे पहले आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो जनरली आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखते हो या कोई भी कंपनी जो इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट डिजाइनिंग या इवन कोई भी फैक्ट्री रिलेटेड कंपनी होता है, तो उनको मशीनरी चाहिए, उनको प्लांट लैंड सब चाहिए होता है टू स्टार्ट द प्रोडक्शन। एंड सेकेंड थिंग इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब कि मान लीजिए अगर एक कंपनी 100 चीजें बना सकती है एक साथ में, तो वो कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है। अगर वो 50 कर रही है तो यहाँ पे एक चीज है कि अभी या तो डिमांड नहीं है या वो कंपनी के पास इन जनरल कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरा यूटिलाइज कर सके। जब भी कोई कंपनी कैपेसिटी हो और उसके साथ साथ उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% हो तो वो अच्छा करती है। तो यहाँ पे कंपनी ने इन जनरल एक इन्वेस्टमेंट किया है 250 करोड़ का, और यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेट भी है। तो हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और स्क्रीनर की मदद से हम पहले ये जज करेंगे कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी क्यों अच्छी है। क्योंकि वैरेन बफेट बोलते थे, और इनिशियली उनकी अगर आप जर्नी देखते हो तो उन्होंने इनिशियली कंपनीज में वैल्यूएशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिए। और ऐसा कहा जाता है कि बाय सेंसिबल बिजनेस एट गुड वैल्यूएशन एंड हाफ योर वर्क इज डन। तो इवन तो हमारा काम ये है कि आने वाले टाइम में हम प्रॉमिसिंग कंपनी में इन्वेस्ट करें, पर उसका जो वैल्यूएशन है वो सही होना चाहिए। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप स्मॉल कैप जैसे इंडेक्स था 2008 के टॉप पे खरीदा होता तो आपको नियरली 8-10 साल लग जाते। तो इन्वेस्टमेंट में आपको फोमो नहीं होना चाहिए। सो नाउ विल गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे फ्रॉम अ फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। बिकॉज मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि फंडामेंटल अलॉन्ग विद टेक्निकल शुड डू वेल, बिकॉज वहां पे ही मोमेंटम आता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, कंपनी की टोटल वैल्यूएशन एज ऑफ टुडे इज 1500 करोड़। ये वाला फिगर आप थ्रू आउट द वीडियो याद रखिएगा। 1500 करोड़ में इन टोटल कंपनी पूरी आपको मिल जाएगी अगर आपको अज्यूमिंग के सारे फैक्टर कांस्टेंट है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो सबसे नीचे हम आएंगे बैलेंस शीट पे। जनरली व्हेनेवर आई एनालाइज अ कंपनी आई फर्स्ट स्टार्ट लुकिंग एट द बैलेंस शीट, क्योंकि अगर बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी तो जब टाइम खराब चलता है कंपनी का तो वही टाइम पे आपको बैलेंस शीट हेल्प करती है। स्ट्रांग बैलेंस शीट इज इक्वल टू गुड कंपनी। तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट की सबसे पहले साइज देखते हैं। तो आप यहाँ पे जनरली देख सकते हैं कि 1500 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी की साइज 1300 करोड़ है। और ये फैक्टर क्यों मैं बता रहा हूँ, आप जनरली कोई भी ओवर वैल्यूड कंपनी देखेंगे तो अगर वो 1000 करोड़ की है तो उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू 200-300 करोड़ ही होती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे फिक्स एसेट्स पे। यहाँ पे हम डिटेल में एनालाइज करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल टू 275 करोड़। उसके अलावा ये जो अदर फिक्स्ड एसेट है वो 155 करोड़ के हैं। तो इन जनरल कंपनी के जो भी फिक्स्ड एसेट प्लस अदर एसेट्स हैं वो होते हैं अपने टेंजिबल एसेट्स, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वो दिखाता है अपने को कि कंपनी ने कितना कैपेक्स ऑलरेडी कर रखा है। दूसरी चीज अगर आप नीचे आके देखते हैं तो CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फैक्ट्रीज वगैरह पे कर रखा है पर वो इन प्रोग्रेस है, तो वो अभी आया नहीं है और वहाँ पे प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है, या जो भी कंपनी का काम है जैसे वेस्ट कन्वर्जन टू एनर्जी है या वेस्ट कलेक्शन है तो वो अभी यूज नहीं हो रहा है, और आने वाले टाइम में वो भी यूज होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से कंपनी नियरली नो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था,
बट रिसेंटली कंपनी हैज 250 करोड़। तो आप पहले से देख सकते हैं कि 450 करोड़ ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस 250 करोड़ ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस विच इज नियरली 700 करोड़। तो कंपनी की वैल्यूएशन है 1500 करोड़, पर नियरली कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट प्लस द वर्क इन प्रोग्रेस इज हाफ ऑफ द कंपनी। सेकेंडली, आप यहाँ पे आके नीचे देखते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेसिकली वो होता है जो लिक्विड किया जा सके विद इन 1 डे और 2 डेज टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी हैज ऑलवेज रिमेन गुड इन टर्म्स ऑफ 3-4% कैश, बट रिसेंटली कंपनी के पास है 5% कैश, सो विच अगेन एड्स अप टू 750-800 करोड़। और यहाँ पे देखने का क्या इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी बहुत नीच सेक्टर में है, क्योंकि अगर आपको इन जनरल इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बहुत स्कोप है वेस्ट मैनेजमेंट पर से के ऊपर, और उससे अगर कंपनी ग्रीन एनर्जी जैसे कि हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी जो कन्वर्जन होता है आगे उसमें जाती है, तो वो और एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एंड आई पर्सनली फील द कंपनीज करंट वैल्यूएशन इज टू गुड in terms of how the business is. Secondly, in terms of how the company is growing at the previous pace of 5-10 years also, क्योंकि पहले के 5 साल 6 साल आप देखते हो तो कंपनी ने नियरली, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि ROCE जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, दैट हैज रिमेन्ड अराउंड 15% एंड अबव। एंड सेकेंडली, कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, मतलब कि अगर 1 रुपया कंपनी बना रही है तो उसके अगेंस्ट में कितनी वैल्यू है कंपनी की, तो दैट इज 22 टाइम्स। And I personally feel for some company which can grow at 15-20%, paying within 25 P is very reasonable. बिकॉज यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कंपनी की अर्निंग्स पिकअप करती है, अभी ये कंपनी इज लिटरली नॉट डिस्कवर्ड बाय द होल मार्केट इन जनरल, एंड सेकेंडली व्हेन द मार्केट इटसेल्फ डिस्कवर्स द कंपनी की ये कंपनी भी कुछ कर सकती है, तो वहाँ पे मार्केट जनरली गिव्स मोर रिटर्न टू द कंपनी इन टर्म्स ऑफ री रेटिंग, कि वो कंपनी में सडनली बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। और वहाँ पे अगर ईपीएस भी अच्छा है तो दैट विल गिव यू द मैजिक पार्ट, क्योंकि ईपीएस साइड से भी आपको काम मिल रहा है, आपको अर्निंग साइड से भी रिटर्न्स मिल रहे हैं। एंड देन कमिंग टू द बिजनेस पार्ट, कि मुझे ऐसा क्यों लगता है अदर देन वैल्यूएशन के आने वाले 5-6 साल में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन विद दैट इज in next 5-6 years I am expecting that the company can do 5-6 times of its size। रीजन क्या है कि जो कंपनी ने कैपेक्स किया है वो कंपनी एक बार अगर कमेंट्स करती है तो वहां से कंपनी को नियरली अराउंड अगले 5 साल में रेवेन्यूज मिलेंगे 1000 करोड़ के। 1000 करोड़ इज लिटरली इक्वल टू द करंट 75% ऑफ द वैल्यू। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ओपीएम। ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि जनरली कंपनी जो भी सेल्स कर रही है उसमें से कॉस्ट के ऊपर का जो भी चार्जेस हम हटा दें तो कितना बनता है, तो दैट इज नियरली 25% एंड 20% अबव। बट रिसेंटली लास्ट 2 साल में कंपनी के अंडर प्रेशर था। 14% कंपनी ने 2022 में दिसंबर क्वार्टर में किया था, उसके बाद मार्च क्वार्टर में। रिसेंटली वी आर सीइंग दैट लास्ट 2 क्वार्टर्स से कंपनी में वापस ओपीएम ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि जनरली 2 क्वार्टर्स आर गुड टू सी अ टर्न अराउंड इन टर्म्स ऑफ डिमांड, क्योंकि आप एक क्वार्टर में नहीं बोल सकते हो कि ये जो टर्न अराउंड आया है ये क्या लगातार रहेगा। जनरली आप देखेंगे तो जून वाला जो क्वार्टर है वहाँ पे ओपीएम 21% गया, उसके बाद वापस वो 23% गया। एंड सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ अगर आप नीचे आके यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो तो देर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग हियर। पर्टिकुलरली अगर आप एफआईआईज में जाके देखते हो, देर इज अ शेयर होल्डर कॉल द मेरी स्ट्रेटेजिक इमर्जिंग फंड। तो ये वाला जो फंड है दे आर होल्डिंग लिटरली 3.1, एंड इन द रीसेंट क्वार्टर दे इंक्रीज द होल्डिंग टू 3.69। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, उसका एक रीजन है, और ये भी एक तरीका हो सकता है आपको कंपनीज को ऑब्जर्व करने का और उनको फॉलो करने का। तो आप जब इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बल्क डील आता है। बल्क डील मतलब जो भी बड़े बड़े क्वांटिटीज उन्होंने बाय किए हैं, सेल किए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 22 दिसंबर which is literally 2 weeks back, the investor bought 2,26,000 shares at 492। और अभी कंपनी की वैल्यू एक हफ्ते में, इवन दो कंपनी हैज गिवन अ न्यू ब्रेकआउट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स, बट लास्ट के 2 हफ्ते में यही प्राइस था। तो यहाँ पे ये क्यों मायने रखता है, क्योंकि द शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप जाके देखते हो तो ये वाला जो इन्वेस्टर है और ये वाला जो एफ है पर्टिकुलरली, दे आर बाइंग कंपनी फ्रॉम 278 रुपीज। एंथनी वेस्ट हैंडलिंग, दे फर्स्ट बॉट इन 2023 जून एट 278 रुपीज। अभी अगर वो कंपनी सेम क्वांटिटी अगर डबल प्राइस पे भी बाय कर रहा है, सो दैट मीन्स कि वो कंपनी पे और ज्यादा ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल वो और ज्यादा उम्मीद करता है, एंड दे आर रेडी टू पे इवन मोर। एंड सेकेंडली आप देखोगे तो इन्होंने अभी रिसेंटली 1% स्टेक खरीदा है विच इज लाइक 2 weeks बैक। दिस लिटरली शोज इन द चार्ट व्हेन वी गोइंग टू एनालाइज इट। सेकेंडली, अब हम जाएंगे टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर कंपनी बहुत अच्छी है
और कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी बैंक जैसे वो 3 साल 4 साल कंसोलिडेट कर जाए, तो हमारे पास तो टाइम लिमिटेड है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करके बैठ जाओगे कि सोचोगे 10 साल में 3 गुना बन जाए, तो हो सकता है कोटक और एचडीएफसी में भी वो बन जाएगा। पर हमको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना पड़ता है। इवन दो वी कैन गो रॉन्ग, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द थिंग इज वी नीड टू बी श्योर फ्रॉम बोथ द साइड्स। और आप यहाँ पे अगर वीकली चार्ट्स पे आप देखते हो AWHCL को, तो कंपनी हैज रिसेंटली गिवन अ न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। फर्स्टली दिस स्टॉक आई डिस्कस्ड इन द दिवाली वीडियो, क्योंकि मेरा मन नहीं था वैसे तो कि स्टॉक्स डिस्कस करूं मैं या जो दिवाली पिक्स होते हैं, बट दैट टाइम द कंपनी वाज गोइंग थ्रू अ टफ फेज इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन ऑल्सो, और वहाँ पे थोड़ा टर्न अराउंड का प्राइसिंग हमको देखने को मिला था जून में, और उसके बाद में दिवाली के आसपास एक नया ब्रेकआउट आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी इज नियरली ट्रेडिंग एट न्यू ऑल टाइम हाई, एंड इवन ऑन डेली टाइम फ्रेम आप देख सकते हो कि जो मैं इन जनरल मोमेंटम वीडियोस में भी डिस्कस करता हूँ कि मेरे को कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट चाहिए, मतलब बेस फॉर्मेशन पहले होना चाहिए उसके बाद ब्रेकआउट आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट आया है रिसेंटली, अभी अगर मैं इसको मार्क करूँ, तो आप देख सकते हो नियरली फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स और 3 मंथ्स द प्राइस हैज कंसोलिडेटेड, एंड yesterday वी सॉ द ब्रेकआउट कम आफ्टर 7-8%। और यहाँ पे नीचे आप वॉल्यूम देखते हो, तो वॉल्यूम बार अगर आप ये प्राइस को 385 से लेकर अभी तक ऑब्जर्व करते हो, तो एक चीज बहुत क्लियर है कि जो भी बाइंग आ रही है वहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। और सेकेंडली जब भी मार्केट गिराता है स्टॉक को, तो वहाँ पे जो रेड बार्स है वो बहुत छोटे हैं। तो दैट शोज कि द स्टॉक इज ऑल्सो इन अ बाइंग मोमेंटम, और उसमें बायर्स एक्टिव है। एंड थर्डली ऐसी कुछ चीजें जो मैं इनकी एनुअल रिपोर्ट या इनकी जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होती है उनसे मुझे पता चली, तो लास्ट ईयर कंपनी डिड नियरली 52.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, या जो कैपेक्स होता है इस फैक्ट पे कि कैसे वो वेस्ट कन्वर्जन को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो कंपनी का विजन मुझे इन टर्म्स ऑफ क्लियर लग रहा है कि वो जो अभी वेस्ट कलेक्शन या क्लीनिंग में है, आगे जाके उनको कन्वर्जन में जाके एनर्जी में घुसना है। एंड सेकेंडली दे हैव स्टार्टेड टू बी वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स जिसको बोला जाता है। दे रिसेंटली डिड वन कैपेक्स एंड दैट गॉट इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2023, पिंपरी महाराष्ट्र में जो हुआ था, उससे वो एनर्जी कन्वर्जन करेंगे, और वहां से उनको 360 करोड़ की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। थर्डली एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इस कंपनी के बारे में, बिकॉज वी नीड टू असेस द कंपनी इन फैक्ट टर्म्स ऑफ बोथ, कि यहाँ पे ये जो कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो वो अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे डिपेंडेंट है, इन टर्म्स की गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स क्लीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो टेन्योर बड़े होते हैं, बट वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। इवन दो द कंपनी हैज बीन इन द बिजनेस फॉर 20-25 ईयर्स, अगर कल को गवर्नमेंट रेगुलेशन में कोई चेंज आता है या इन जनरल पॉलिटिक्स की वजह से कोई भी गवर्नमेंट चेंज आता है, तो कंपनी को थोड़ी टाइम के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। एंड सेकेंडली कंपनी एनुअल प्रॉफिट इज 89 करोड़, बट आप वहां पे जाके देखोगे अगर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को दे आर पेइंग 89 lakhs, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, लाइक 1% ऑफ द प्रॉफिट दे रहे हैं। बट इन वी हैव टू सी इन टर्म्स ऑफ कि आगे जाके जब ग्रोथ आती है, तो हाउ मच द इंक्रीज गेट्स कन्वर्टेड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, बिकॉज firstly, as Warren Buffett says that they like to acquire company and let the manager run it, but secondly they also want to keep in check, क्योंकि मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है वो अलाइन करना चाहिए शेयर होल्डर इंटेंशन के साथ, एंड दे हैव बीन वेरी क्लियर ऑन दैट। एंड करंटली द थर्ड पॉइंट विच इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक, अगर आगे जाके ग्रोथ नहीं आता है, तो कंपनी के ऊपर 450 करोड़ का डेट है। छोटी कंपनी के लिए 450 करोड़ और 30% ऑफ द मार्केट कैप इज नॉट अ बिग वैल्यू, बिकॉज दे आर एबल टू फाइनेंस इट। एंड अगर आप यहाँ पे जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नीचे जाके मैं आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि द कंपनी हैज गॉट डाउन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। FY20 में कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था 12.4%, मतलब 100 रुपया अगर बोरो कर रही है तो इंटरेस्ट देना है 12.4 रुपीज। दे हैव गॉट इट डाउन बाय 9.1, मतलब नियरली 25% रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, विच इज गुड, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, आगे जाके वही प्रॉफिट यूज हो सकता है कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। सो करंटली दिस कंपनी इज वन ऑफ माय लार्जेस्ट होल्डिंग, और हो सकता है कि ये कंपनी परफॉर्म करे ना करे, बट करंटली आई हैव इन्वेस्टेड 15% ऑफ माय टोटल इन्वेस्टिंग कैपिटल इनटू दिस। और रीजन ये है कि आई हैव रिटर्न दैट ऑफ, मतलब मैं इसको क्वार्टर टू क्वार्टर एनालाइज करूंगा, इवन दो आई एम मोमेंटम ट्रेडर एंड आई एम लर्निंग करंटली वैल्यूएशन एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, बट द कंपनी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। आई विल नॉट फॉलो इट डे बाय डे, मे बी मंथ ऑन मंथ। सो दैट इज हाउ आई वांट टू असेस इट कि जो कंपनी काम कर रही है वो अच्छा कर रही है और उसमें कैसे ग्रोथ आ रही है, बिकॉज कंपनी इन अ नीश सेक्टर इज नॉट अ पॉइंट टू बी वेरी हैप्पी अबाउट, बट कंपनी हैज बीन इन दिस बिजनेस फॉर 20-25 ईयर्स। तो जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस होता है मैनेजमेंट का, वो आगे जाके एक बार कन्वर्ट होता है लाला पलूजा इफेक्ट में, जिसको चार्ली मिंगर बोलते थे कि आप किसी भी चीज में
10-20 साल काम करो और उसके बाद हो सकता है कि आपको 25वें साल में उसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट देखने को मिले। और इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वी आर नॉट गोइंग टू मेक हैवी मनी इफ वी बेट नाउ ऑन द लाइक्स ऑफ HDFC और कोटक। आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल में डबल होने की कैपेसिटी रख सकते हो, बट आपको अगर जो 1990s में IT के रिटर्न आए थे तो आपको इमर्जिंग सेक्टर्स पकड़ने पड़ेंगे, थीम्स पकड़ने पड़ेंगे, और साथ साथ में थोड़ा टेक्निकल का नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलत जाते हो तो प्राइस आपको एक इंडिकेशन दे दे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने कंपनी एनालाइज की फ्रॉम द रीजंस व्हाई आई लाइक द कंपनी। कुछ ऐसे चैलेंजेस जो कंपनी को आ सकते हैं हमने वो भी डिस्कस किया, और मैंने आपको पूरा लॉजिक भी बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप देख सको। थैंक यू।